जैसे कि आपको पता है कि हमारा एनवायरनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको वापस पहुँचाना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। गो कि गुज़श्ता दिन भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने जारहाना जो अपना रवैया है वो दिखाया और जारहाना अंदाज में उन्होंने मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की थी। उन्होंने वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इसके अलावा जो नैब की कारकर्दगी है उसके ऊपर भी वो बोले थे। उन्होंने कहा हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इससे पहले वो गुज़श्ता रोज़ सिंध असम्बली पहुँचे थे, जहाँ पर आगाज़ सिराज दुरानी से उन्होंने मुलाकात की थी और उस मुलाकात का मकसद आगाज़ सिराज दुरानी से यकजहती का इजहार था। उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुँचे थे और लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से भी उन्होंने मुलाकात की थी। उस मुलाकात का मकसद भी यकजहती का इजहार था। गो कि उनकी तरफ से कहा यह गया था कि वो अयादत के लिए पहुँचे हैं और इस मुलाकात को अयादत तक ही महदूद रखा जाए तो बेहतर है, क्योंकि हम सियासतदान से पहले एक इंसान भी हैं और इंसानियत सियासत से बालातर हुआ करती है। तो उसके बाद वो कराची गए और वहाँ पर उन्होंने आगा सिराज दुरानी से मुलाकात की। अपने खिलाफ जो केसेस हैं, उनकी जमात के खिलाफ जो केसेस हैं, उस पर उन्होंने नैब के किरदार को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अगर नैब में किसी फरिश्ते को भी सरबराह लगा दिया जाए तो भी ये इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इसके अलावा उन्होंने वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। वफाकी हुकूमत जो नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद कर रही है, उस हवाले से भी उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया। उन्होंने 2-3 ऐसे वज़रा हैं वफाकी काबीना के जिनको हटाने का मुतालबा किया और उन्होंने इल्ज़ाम ये आयद किया कि उन वफाकी वज़रा के ताल्लुकात हैं कल अदम तंजीमों के साथ। तो उन्होंने कहा कि जो इस वक्त मामलात हैं वो ये हैं कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और हमारे केसेस पिंडी में लगाए जाते हैं, जिस पर उन्होंने शुकूक व शुबहात का इजहार किया और कहा कि JIT में मेरा नाम ज़बरदस्ती डाला गया क्योंकि मेरा इस तमाम तर मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हमारी जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि अगर आपने 18वीं तरमीम की रेड लाइन क्रॉस की तो हम आपके खिलाफ सड़कों पर निकल आएंगे। उन्होंने कहा कि जेल बरो तहरीक का भी आगाज़ किया जा सकता है। हम लॉन्ग मार्च के लिए भी तैयार हैं, बाकी भी अगर किसी मामले पर हमें बाहर निकलना पड़ा तो हम बाहर निकलेंगे। इल्जाम लगाते हुए कहा कि उनको हटा देना चाहिए। आपके के इस हिस्से को आलमी मीडिया ने उठाया और उसे बतौर फाफ्टा के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्दी का पाकिस्तान है उसको बतौर सबूत वो पेश कर रहा है। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? एक मैं नहीं समझता हूँ कि किसी ने ये वाकई उठाया है फाटिफ के सामने। ये एक मोदी पॉलिसी है जो इंडिया में चल रहा है कि जब आपके ऑपोजिशन मुल्क के मफाद के लिए कोई सवाल उठाते हैं तो मोदी का ये पॉलिसी है कि आप उनको मुल्क दुश्मन करार दे, और यही ज़हनियत कुछ अनफॉर्चुनेटली PTI के अंदर है। मैं नहीं समझता हूँ कि अगर आप दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने का मुतालबा करते हो या कलंद तंजीमों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने का मुतालबा करते हो, ये मुल्क दुश्मन हो सकता है। इसलिए नेशनल एक्शन प्लान तो सारी जमातों ने बनाए हैं, तो फिर सारी जमातें मुल्क दुश्मन होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बचकाना जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से, ये नहीं होना चाहिए। एक बहुत इम्पोर्टेंट अहम वक्त है पाकिस्तान के लिए और उनको अपना सीरियसनेस दिखाना पड़ेगा और उनको अपना सीरियसनेस इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए सिर्फ नहीं होना चाहिए। ये अपोजिशन का डिमांड है। ये कोई बहरून मुल्क का डिमांड तो नहीं है, इंडिया का डिमांड नहीं है या US का डिमांड नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर आपका अपोजिशन का डिमांड है कि इसलिए आप एलाइज थे कलदन तंजीमों के साथ, आप इलेक्शंस इनके साथ मिल के लड़े थे। हम आपकी नीयत पे शक करते हैं और जब तक आपके कैबिनेट में 3 वज़ीर होंगे जो कि सब जानते हैं कि इंसिडेंट्स हुए हैं या पुराने हिस्ट्री है उनका कलदन तंजीमों के साथ, और उनको हटाते नहीं हो तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की अपोजिशन आपका नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पे शक करेगा और ऑब्वियसली इंटरनेशनली भी शक पड़ेगा। ये जो 3 वज़ीर हैं
ایک وزیر کا وائرل ویڈیو بہت دفعہ چلا ہے سوشل میڈیا پہ، جہاں وہ ایک مخصوص کلدن تنظیم کے لیے کہہ رہا ہے کہ جب تک پی ٹی آئی کی حکومت رہے گا تب تک ہم آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے۔ پھر دوسرا وزیر جو ہے وہ الیکشن کے دوران HUM جیسا UN بینڈ آرگنائزیشن، پاکستان میں کلدن تنظیم، ان کے ساتھ مل کر ان کا جوائننگ بھی کرواتا ہے پی ٹی آئی میں، اور پھر کہتا ہے جوائننگ بھی کرواتا ہے پی ٹی آئی کا، اور پی ٹی آئی کا الیکشن میں مدد کرتا ہے، اور پھر فلور آف دا اسمبلی پر کہتا ہے کہ اگر آپ کلدن تنظیموں کے خلاف بات کر رہے ہو، اگر آپ نیشنل ایکشن پلان پر عمل پر بات کر رہے ہو تو یہ ملک دشمن ہے۔ اور تیسرا وزیر کا ایک بہت پرانا ہسٹری ہے، he has associations with Kaladan Tanzime, he's given speeches at functions with Kaladan Tanzime, and he's helped run militant outfits, he's helped run training camps۔ تو اس قسم کے لوگ جو اس قسم کی ذہنیت رکھتے ہیں ان کو نیا پاکستان کی کیبنٹ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، حمید سمرو JLN سے تعلق ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ ابھی آج نوید سنائی ہے، وزیر خزانہ صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور مہنگائی کی نوید دی ہے کہ مزید مہنگائی ہوگی، لوگ تیار رہے، معیشت بہتر ہو رہی ہے، نیا نظریہ دیا ہے کہ معیشت بہتر کرنے کے لیے مزید مہنگائی کرنی پڑے گی، تو یہ کیا ہے؟ چیخیں نکلیں گی عوام کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرمناک افسوسناک سٹیٹمنٹ ہے، میں حیران ہوں کہ کوئی وزیر ایسا کوئی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے۔ میں پہلی بار آپ سے یہ سن رہا ہوں کہ ایک وزیر یہ کہہ رہا ہے۔ میں ایک بار پھر میرا مطالبہ کو دہراتا ہوں کہ اس وزیر کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ حکومت کو پہلے انسان بننا چاہیے، پھر حکمران بننا چاہیے۔ عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں، گیس مہنگی، بجلی مہنگی، الیکٹریسٹی مہنگی، کھانے پینے کے اشیاء مہنگا، اور مدد دینے کے بجائے، غریبوں کو مدد دینے کے بجائے ان کا معاشی قتل ہو رہا ہے، اور وزیر کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت ترقی کر رہا ہے، مزید انفلیشن ہوگا اور عوام کی چیخیں نکلے گی۔ میں ایک بار پھر ریٹریٹ کرتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے ان کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے، اور اس قسم کے irresponsible, apathetic, inhuman ministers کو اپنے حکومت سے نکالنا چاہیے۔ بلاول بھٹو صاحب، شاہ سنجرانی بولنے سے جب آپ نے کہا کہ جو بالکل پرفارم نہ کرنے والے انہیومن جو منسٹرز ہیں، کچھ وہ آپ کی سندھ حکومت میں بھی ہے، ایڈوائزر مولود صاحب آپ انفارمیشن منسٹر ریلیٹڈ ہیں، وہ بول نیوز کے جتنے بھی اگر سوالات کیے جائے ان کو رسپونڈ نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں میں بول نیوز آؤں گا نہیں۔ اسپیشلی جب ہم نے ایک پروگرام کیا اس میں بہت سارے اس طرح معاملات ہیں وہ ہمارے سپورٹ نہیں کرتے۔ سر کو پھر مراد علی شاہ سپورٹ بھی کرتے ہیں، آپ ایسے منسٹر۔ سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا انفیئر سوال ہے، آپ کا سوال کا جواب نہیں آیا اور آپ وہ میرے سامنے اٹھا رہے ہو۔ پلیز ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم۔ کسی اور کا آپ پر جو الزام ہے جو JIT میں جس کی وجہ سے آپ کو طلب کیا گیا ہے، الزام یہ ہے کہ آپ کی جو ٹریولنگ ہے اور خاص طور پر ہیلی کاپٹر سے جو ٹریولنگ ہے اور آپ کے جو اخراجات ہیں وہ ایک فیک اکاؤنٹ سے منی اس جو ہے اومنی گروپ نے پے کیے ہیں۔ آپ نے اس کے بارے میں کوئی انویسٹیگیٹ کیا ہے کہ کون لوگ تھے جو پے کر کے چلے گئے، اور اب اس وقت کون پے کر رہا ہے؟ میں نے پہلے بھی واضح کیا ہے کہ جو جعلی جھوٹی JIT رپورٹ ہے ہم اس کو نہیں مانتے، اور آپ کا سب کے سامنے، عوام کے سامنے، میڈیا کے سامنے، لائرز کے سامنے، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نے بھی کہا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، میرا نام اس JIT سے ایکسپنج کیا جائے۔ مجھے نہیں پتہ یہ ایسے کیوں نہیں ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی چیف جسٹس کہہ رہا ہے، اس ملک کا چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، کسی کے کہنے پہ میرا نام اس میں ڈالا گیا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہی کافی جواب ہے ان سوال۔ بھارت نے ایک بار پھر جو پاکستان کا اضافی پانی ہے وہ روکنے کا دعویٰ کیا ہے، تو سندھ طاس معاہدے کی جو بنکڑی ہوئی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ پہلے بھی دیکھو یہ کافی دیر سے انڈیا جو ہے، بھارت جو ہے وہ پانی دہشت گردی کرتا ہے اور پاکستان کی پانی روکتا ہے۔ ہم کافی دیر سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ بالکل ہم نے انٹرنیشنل فورمز پہ پاکستان کا مقدمہ لڑنا چاہیے، لیکن جب تک ہم پاکستان کا نظام صحیح نہیں کریں گے،
जब तक हम इरसा को सही नहीं करेंगे, जब तक हम अपना लोअर रिपेरियंस तक पानी नहीं पहुंचाएंगे, जब तक हमारे कोर्ट्स और हमारा सिस्टम कहता रहेंगे कि हमारा लोअर रिपेरियंस का कोई हक नहीं है पानी का, तो मैं कैसा जवाब दूं इंटरनेशनल दुनिया को, मैं कैसा जवाब दूं इंडिया को जब वो आपका पानी रोकता है। बिल्कुल ये पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे पानी के साथ इस किस्म का खेल नहीं खेला जाना चाहिए और हम मुकाबला करेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर मुतालबा करता हूँ इस हुकूमत से कि आप लोअर रिपेरियन को पानी दो। आज भी ठट्टा सजावल बदीन के अवाम प्यास से तरस रहे हैं और हमने उनको पानी पहुँचाना है। चेयरमैन साहब ये फरमाएगा 2 माह कबल जो सिंध हुकूमत की बातें की जा रही थी पीटीआई की जानिब से, आज फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। पीटीआई की तरफ से बात आई है कि हमने कराची में एमक्यूएम को रिप्लेस को भी जल्द रिप्लेस करने जा रहे हैं। क्या समझते हैं आप, कोई सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ साजिशें हो रही हैं और नैब की कार्रवाइयाँ भी आपकी? मैं काफ़ी शुरू से कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का तो एफर्ट्स चल रहे हैं और इलेक्शंस में जो उनसे नहीं हो सका, इलेक्शंस में तारीख का बदतरीन दानली करने के बावजूद वो हमसे सिंध नहीं छीन सके। अब वो दूसरे साजिशें और दूसरे हथकंडे इस्तेमाल करके सिंध के अवाम से उनका हक छीनना चाहते हैं। मगर मैं समझता हूँ और उन्होंने ये कोई छुपी छुपाई बात नहीं है, उन्होंने फ़ौरन जब JIT रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश ही नहीं हुआ था तब उन्होंने फ़ैसला कर लिया, ECL पे भी डाल दिया और साजिशें और मुलाकातें शुरू हो गए थे। तो उनका हैंड सामने है, वो साजिश कर रहे हैं, वो सिंध के ख़िलाफ़, सिंध की पाकिस्तान की जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले ही भी गैर जमहूरी साजिशों को नाकाम बनाई हैं। हम आज भी गैर जमहूरी कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। आपने बात की कि काला धन तंजीमों के साथ तस्वीरें और वीडियो नहीं, तस्वीर और वीडियो के मेरा एतराज़ नहीं है। माई स्पेसिफिक एतराज़ इज ऑन द पॉइंट ऑफ endorsing their point of view while being ministers in the federal government. अच्छा, कालाबाग डैम पर आपका क्या मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का? और दूसरा कि कल जो है फैसला होना है कि केस जो है इस्लामाबाद मुंतकिल होगा ओमनी ग्रुप वाला या नहीं JIT वाला, इस पर आपकी क्या उम्मीद है? और कालाबाग डैम पर पीपल्स पार्टी का क्या? कालाबाग डैम का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मौक़िफ़ है वो वही मौक़िफ़ है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मौक़िफ़ था। जहाँ तक ये पिंडी का शिफ्ट करने का फ़ैसला है, मैं रिएटरेट करता हूँ जो मेरा पहला से मौक़िफ़ है कि इस केस को सिंध से रावलपिंडी शिफ्ट करना there is no precedent, it is undemocratic, it violates the concept of rule of law, it violates the concept of jurisdiction, it gives this wrong perception कि सिर्फ भुट्टोस के लिए पिंडी से है ट्राई करवाने के लिए और पिंडी से है सज़ा दिलवाने के लिए। लेकिन ये फैसला शायद सून आएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले से ये फैसला लिया गया है और केस तो पिंडी जा रहा है। लेकिन हमने हर फोरम पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेना है, हमने हर फोरम के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना है। अगर नाइंसाफ़ी होना है तो नाइंसाफ़ी होने दो, हम नाइंसाफ़ी से मुकाबला भी कर सकते हैं। आपका